सोमवार को बाबा केदार के दरबार में जो हुआ उसमें बीजेपी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री को मंदिर में ना घुसने देने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष मंत्री को खरी खोटी सुनाने के बाद अब देवस्थानम बोर्ड पर आखिरी फैसला कब होगा। जिस बाबा केदार के दरबार में जय जयकार होती है, सोमवार को उसी केदारनाथ धाम में मुर्दाबाद और बोर्ड भंकरों के नारे लगे। देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। पुरोहितों ने नारे लगाते हुए काला झंडा थामे हुए त्रिवेंद्र रावत को घेर लिया और मंदिर की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ने दिया। नाराज पुरोहित मंदिर के दरवाजे पर लेट गए, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का रास्ता रोक कर रखा। भड़के तीर्थ पुरोहितों को प्रशासन ने समझाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ और त्रिवेंद्र रावत को आखिरकार दर्शन नहीं करने दिया गया। जैसे कि सरकार ने 2 महीने का टाइम तीर्थ पुरोहितों के पास मांगा था और सरकार ने वादा खिलाफी करके कल जो है 30 अक्टूबर हो गए हैं और आज से चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। उसका अभी जो है पूर्व सीएम केदारनाथ में आए थे और तीर्थ पुरोहितों ने धक्का दे करके केदारनाथ से उनको वापस कर दिया। त्रिवेंद्र रावत मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री धन सिंह रावत को दर्शन का मौका मिला। लेकिन दोनों नेताओं को तीर्थ पुरोहितों ने मुंह पर जमकर खरी खोटी सुनाई और साफ चेतावनी दी कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। और फिर केदारनाथ से देहरादून पहुंचने पर दोनों नेताओं ने क्या कहा, वो सुनिए। ये सही है कि जो उनकी भावना थी, उस भावना थी कि हम इस जो एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने उदाहरण भी दिए कई स्थानों के। तो उनका कहना ये था कि हमारे जो मंदिर की पूजा पाठ और मंदिर की पूजा पाठ में जो व्यवस्था है, तो इस प्रकार के उनकी एक शंका ऐसा उनके मन में थी। तो हम लोगों ने कहा कि हम प्रभावशाली ढंग से आपकी बात रखेंगे। देवस्थान बोर्ड के बारे में जो वहाँ के तीर्थ पुरोहितों की भावना थी, उनके साथ हमने बैठक की है और हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री जी से इस बात को ज़रूर कहेंगे। और मुझे लगता है कि उनके अपनी बातें रखने का एक तरीका है, उन्होंने हमसे बातें रखें क्योंकि हम सरकार में, हमारे राज्य में सरकार है, तो वो हमसे ज़रूर अपनी बात रख सकते हैं। केदारनाथ में पुरोहितों के विरोध पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला किया है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि ये तो एक ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है। केदारनाथ के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी को, भाजपा के अध्यक्ष को और मंत्री को काले झंडे दिखा करके ये संदेश दे दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है और जंग तो आगे जो है जारी रहेगी और सड़कों पर जो है तीर्थ पुरोहित विरोध करने का काम करेंगे और कांग्रेस उनके साथ लाभबद्ध होगी। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि विरोध और समर्थन लोकतंत्र के अंग है। अभिव्यक्ति करना कोई अजूबा नहीं है। लोकतंत्र में विरोध और समर्थन ये लोकतंत्र के अंग हैं और अपनी बातों की अभिव्यक्ति करना हर किसी का अधिकार है। अगर उन्होंने अपनी बातों पे अभिव्यक्ति किया तो इसमें कोई ये अजूबा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 4 दिन पहले केदारनाथ में हुए प्रदर्शन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है।